जय गुरुदेव। गुरु की जब दया होगी आंख कान खुल जाएंगे तो उसी घट में गुंजारमान आकाशवाणी धुनी सुनाई देने लगेगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। तुम्हें शरीर दिया गया है, कर्मानुसार प्रारब्ध बना हुआ है, तो जो दुख सुख आए उसको भोगो, बर्दाश्त करो, नए अच्छे कर्म करो ताकि आगे अच्छा प्रारब्ध बने। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस शरीर में यह फल मिला लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं। जरा सी परेशानी आई और पहला काम किया कि सत्संग छोड़ बैठे, फिर तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? जहाँ रहम और दया नहीं, सुकून और शांति नहीं, प्रेम मोहब्बत नहीं, वहाँ कुछ नहीं। ये झगड़े झंझट में और फंस जाओगे तो भगवान से, खुदा से बहुत दूर चले जाओगे। वो कभी ख्वाब में, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। सद्गुरु उसी शब्द की धार में मौजूद हैं जो सत्यलोक से आई है। सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द स्वरूप होता है। उनको हड्डी और मांस का पुतला समझने की गलती ना करें। आजकल भूतों बैतालों की मार से लोग बहुत परेशान हैं। जो भी जानवर या इंसान कटते हैं या मारे जाते हैं, सब प्रेत योनि में चले जाते हैं, भूख और तकलीफ से परेशान। ये प्रेत आत्माएं इंसानों को सता रही हैं। महात्माओं को छोड़कर उनका इलाज किसी के पास नहीं है। ऐसा दुर्लभ संयोग प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से मिला है। अपने जीवन का सौभाग्य समझो। दया कृपा पाने का मौका है। मानव तन बेकार व्यर्थ न चला जाए। इसमें मिली सांसों की पूंजी का उपयोग करके अपना असली काम कर लो। आत्मा का धन जमा कर लो, वही साथ जाएगा, मदद करेगा। बाकी यहाँ का सब सामान धन दौलत खाक हो जाएगा। मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ऐसा जमाने का परिवर्तन होगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में उसका नाम और निशान भी नहीं है। देश के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा, आप देखते रहिए। समय का इंतजार देवताओं ने, राम और कृष्ण ने, अर्जुन ने, बौद्ध और मोहम्मद ने किया। आपको और हमको भी समय का इंतजार और प्रतीक्षा करनी है। वह समय धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चला आ रहा है और तुम धीरे धीरे उस समय की तरफ चले जा रहे हो। और जब उस समय का और तुम्हारा भरत मिलाप होगा, वहीं पर गुल खिलेगा। तकलीफें आपने बुला रखी है, बीमारियां आपने बुला रखी हैं, संयम आपने नहीं बरता। रहन सहन और खाने पीने में जो खाना खाने पर पेट में हजम नहीं करेगा तो बीमारी होगी। तुम लोग उसको नहीं समझते हो। दया के भरोसे रहो, दया लेना सीखो। समझदारी व विवेक से दया ली जाती है। चुस्त और चालाक सत्संग में रहो। समय नाजुक है। संसार के लोग संसारी चाल से बाज नहीं आते। खुदा यानी भगवान का लपड़ पढ़ते ही अकल आ जाएगी। भजन जीवन का सार है। भजन व गुरु की कृपा से आत्म बरकत, शरीर बरकत मिलती है। जन हानि के संकेत मिल रहे हैं। व्यवस्था निष्क्रियता पर चली जाएगी। मनुष्य के भाव एक तरफ चले जाएंगे। संतों की मेहनत देश की रूहों के वास्ते होती है। वह मालिक संतों को संबोध में भेजते हैं। गुरु हर क्षण जीवों की संभाल करते रहते हैं।
अंधे बनकर इंद्रिय भोग के लिए कितनी अटूट मेहनत करते हो। अंतर में शरीर छीड़ होने पर बच्चे, स्त्री, परिवार सभी जवाब दे देंगे। उस दिन घुट घुट कर तुम्हें पछताना होगा। सत्संग में आए हो तो सत्संगी की रहनी गहनी सीखो। सत्संगी की रहनी कैसी होती है, यह सब बराबर सत्संग में आते जाते रहने से, वचनों को पकड़ने से, पालन करने से सीखा जाता है। सत्संग की सेवा महात्माओं की सेवा होती है। आप सब लोग यह सोचे कि हम केवल महात्माओं की सेवा करें तो नहीं कर सकते, इसलिए महात्माओं ने संगत की सेवा रखी है। उनका जो आदेश हो वो आप करिए, वही महात्माओं की सेवा है। फल सबका एक होता है, वह सद्गुरु दयाल है, जीव की हर पल संभाल करते हैं। सिर्फ आप मन को घाट पर रोकिए। जब मन को घाट पर रोक कर रखोगे तो यह इधर उधर नहीं भागेगा। मन को घाट पर रोकने के लिए ही तमाम तरह के सत्संग होते हैं। गुरु की जब दया होगी, आंख कान खुल जाएंगे तो उसी घट में गुंजारमान आकाशवाणी धुनी सुनाई देने लगेगी। धुनी सुनाई देती ना हो और जबानी सतलोक की चर्चा करते हो, यह सर्वथा असत्य और धोखा है। मानो चाहे ना मानो, सहज दल कमल की उपासना पूर्ण रूप से करनी होगी। उसका भी शुक्राना करो जिसने यह शरीर दिया है। कमाई नाम की करो जिससे तुम्हारे पाप कट जाएं, सूरत के ऊपर का मैल धुल जाए, ताकि सहज दल कमल की धुनी को आसानी से सुन सको और सहज दल कमल की धुनी आसानी से खींच सके और खुश होकर अपना दर्शन कर सके। पर आज लोग सहज दल कमल की धुनी की अवहेलना करते हैं, जबकि संत प्रथम में प्रथम स्थान की धुनी सुनाते हैं। यह बात सत्य नहीं है कि संतों की ध्वनियों से विरोध किया जावे, क्योंकि पति की आज्ञा पत्नी के वास्ते यह नहीं है कि सबका तिरस्कार करे और किसी की सेवा ना करे। सबकी सेवा करने से पति की इज्जत होती है और लोग पत्नी को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह स्थानों के चारों धनियों की उपासना करनी होगी और आशा सच्चे दरबार सतपुरुष सतलोक में सब जीवों की करनी होगी, क्योंकि संत कहते हैं कि सब जीवों को प्यार करो, हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है। संत मत के लोगों का कुछ ख्याल है कि सब कुछ भोगते हुए परमार्थ कमाया जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर केवल अपनी स्त्री की ओर ही देखना होगा। अन्य स्त्री की ओर देखने से भजन नहीं बनेगा, पर नारियों की ओर देखने से अथवा उसके शरीर स्पर्श करने से बहुत भारी पातक लगेगा और अंत में निश्चय नरकवासी होगा। इस वास्ते साधु को जिसका मन खराब होता है उसे जीवन साथी कर लेना चाहिए, अन्यथा भजन नहीं कर सकेगा। ध्यान से रहें, माया का अद्भुत पसारा है, अपने जीवन में निभाना मुश्किल है। भोग तो बीमारी है, इससे शरीर रोगी हो जाता है और मन बुद्धि भी रोगी हो जाते हैं। जीवात्मा जहाँ भी जाएगी मन साथ जाएगा, वह नरकों में जाएगी तो मन नरकों में साथ जाएगा। 84 लाख योनियों में तो वहाँ भी साथ जाएगा और स्वर्ग में जाएगी तो वहाँ भी मन साथ जाएगा। मन का भंडार सहज दल कमल में है, जब वह अपने भंडार में लय होगा तभी शांत होगा। जय गुरुदेव।